क्या टाइटैनिक खुद डूबा? क्या टाइटैनिक को पैसों की ओर डुबोया गया? क्या टाइटैनिक का ड्राइवर सो गया था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है सन 1912 की, जब एक जहाज जिसका नाम टाइटैनिक होता है अपने पहले सफर के लिए निकलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, यानी कि ये जहाज अनसिंकेबल है। इसको बनाने वाली कंपनी जिसका नाम व्हाइट स्टार लाइन है, इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस शिप से इतने मुतमईन होते हैं कि इन्होंने अवाम के सामने कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। ये जहाज इतना बड़ा होता है कि इसकी लंबाई 269 मीटर होती है और जबकि इसकी चौड़ाई 53 मीटर होती है। इस जहाज को बनाने में करीब 7.5 मिलियन डॉलर लगी थी कीमत, जो आज की 400 मिलियन डॉलर बनती है। शिप के अंदर का सीन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। एक हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। और तो इस शिप को बनाने में जिस सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था, इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। ये जहाज अपने पहले सफर के लिए इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है। इसमें हर तरह के लोग बैठे होते हैं और इस जहाज को रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही आइस वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। यानी ये जिस अटलांटिक से तैरकर अमेरिका की तरफ बढ़ रहा होता है, उधर आइस के पहाड़ यानी बर्फ के पहाड़ मौजूद होते हैं, जो खतरा है इस जहाज के लिए। यह वार्निंग कोई नई बात नहीं है। एक समुद्र में तैरने वाले बहुत से जहाज रेडियो के थ्रू एक दूसरे को सिग्नल देते रहते हैं कि इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ है, इसलिए मोहताज से ड्राइव करना। इस वार्निंग को एक्सेप्ट करने के बाद टाइटैनिक को दोबारा अपने रूट को बदलती है अपने डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन स्पीड कम नहीं करती। ये स्पीड 21.5 नॉट यानी 40 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी ये इतनी स्पीड से जा रहा होता है। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और इनके साथी इन वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन स्पीड कम नहीं करते। ऐसा ऐसा सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि इस रात चांद बाहर नहीं आया था, यानी चांद की रोशनी नहीं थी और किसी भी चीज़ को देखना मुश्किल था। जहाज के फ्रंट पर एक लुक एट पॉइंट होता है, इस पर एक इंसान को बिठाया जाता है ताकि वो आगे से आने वाली हर चीज़ के बारे में बताता रहे। जो इस पॉइंट पर बैठा होता है उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ रहा था। समंदर में तो वैसे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। रात 11:39 पर एक बंदा जिसका नाम रेडरिक फ्लीट होता है, लुक एट पॉइंट पर बैठा होता है। अचानक अपने सामने देखता है कि एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है और जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग इसे सुन सकें। वो टेलीफोन उठाकर कॉल करता है, चिल्लाकर बताता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। तो इस पर फौरन अमल किया जाता है और जहाज को लेफ्ट मोड़ दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत लेट हो चुका होता है। सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर जहाज को आइसबर्ग टकरा जाता है। ये बर्फ का पहाड़ छोटा मोटा नहीं होता बल्कि बहुत बड़ा होता है। इसका वजन 1.5 मिलियन होता है। 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग को रगड़ता गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इससे शिप की बॉडी में छोटे छोटे होल पड़ गए। कैप्टन स्मिथ जाते हैं और देखते हैं कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। जब वो देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि जहाज तो डूब जाएगा। उन सबको बहुत बड़ा शौक लगता है। टकराव के 20 मिनट बाद यानी 12 बजे कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ऑर्डर जारी करते हैं कि रेडियो कॉल भेजो, जितने आसपास जहाज होंगे वो डिस्ट्रेस सिग्नल सुनेंगे और हमें बचाने के लिए आएंगे। जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल देते रहते हैं। 20 मिनट तक एक जहाज जिसका नाम RMS कारपेथिया होता है, जो टाइटैनिक से करीब 107 किलोमीटर दूर होता है, सिग्नल पकड़ लेता है और टाइटैनिक को बचाने के लिए मोड़ लेता है। मसला ये है कि अगर ये टॉप स्पीड से भी आए तो इसे करीब 3.5 घंटे लग जाएंगे। क्या 3 घंटे तक टाइटैनिक बचा रहेगा या नहीं? बाकी लोग रॉकेट्स जलाते हैं कि कोई जहाज होगा आसपास जो हमारी मदद करने के लिए आएगा। बदकिस्मती से कारपेथिया के अलावा किसी से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जहाज में 30 लाइफ बोट्स की जगह होती है, जबकि 15 लाइफ बोट्स रखी जाती हैं। वो इस गफलत में होते हैं कि ये जहाज तो कभी डूबेगा नहीं, तो फिर लाइफ बोट्स किस काम आएंगी। इस पर पैसेंजर को बिठाया जाता है। पहली कश्ती जिसमें 65 बंदों की कैपेसिटी होती है, सिर्फ 28 बंदे बैठाए जाते हैं। कुछ लोग तो इस बात को मजाक समझ रहे होते हैं कि ये जहाज तो कभी डूब नहीं सकता, इसलिए वो लाइफ बोट्स में जाना पसंद नहीं करते। एक के बाद एक और फ्लोर पानी से भरता गया। अब जहाज इल्ट होने लग गया। अब पैसेंजर को रियलाइज हो गया था कि जहाज डूब जाएगा और वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। रात के 1 बजे पानी इतना बढ़ गया था कि जहाज का आगे वाला हिस्सा डूबने लगा। इसकी वजह से पीछे वाला हिस्सा पानी के ऊपर हो गया। लोग लाइफ बोट्स में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। लाइफ बोट्स की बहुत कमी थी, जिसमें 1200 बंदे ही बैठ सकते थे, लेकिन जहाज में टोटल 2200 के करीब लोग थे। 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट्स टाइटैनिक से समंदर में उतारी जाती है, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद होते हैं। जो लोग बच जाते हैं उन्होंने अपना अंत देख लिया होता है। 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और ऐसा ऐसा डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को, जिसे अनसिंकेबल माना जाता था, और 1500 लोग पानी में डूब गए। और पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस होता है।
इस टेम्परेचर पर आप पानी में गिरोगे तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी इस ठंडे पानी की वजह से। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अंत तक अपने जहाज में जुड़े रहते हैं और डूब गए। कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक को बचाने के लिए निकला था वो इस लोकेशन पर 3:30 पर पहुंचता है। करीब 1 घंटा लेट हो जाता है। जो जहाज में मौजूद होते हैं उनको बचाने में तो नाकाम हो जाता है, लेकिन जो लाइफ बोट में 705 लोग निकल चुके होते हैं उनको कामयाबी के साथ बचा लेता है। इस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कराई गई। इन सब के बाद एक और हकीकत सामने आई जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उस रात एक और जहाज भी मौजूद था जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, जो टाइम पर पहुंच सकता था और टाइटैनिक पर बैठे पैसेंजर को बचा सकता था। और ये बात 100% सच है। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले 1 घंटा पहले जो आखिरी वार्निंग दी गई थी वो SS कैलिफोर्नियन की जानिब से ही दी गई थी। इन्होंने कहा था कि एहतियात से गुजरना, समुद्र में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग हैं। 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने रेडियो को ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्निया रुक गया था। वो रात में सफ़र नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि ज़रा सी गफलत बहुत सी कीमती जानें ले जाएगी। बस यही वजह थी कि रेडियो ऑफ था और कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाए इस जहाज तक। ये जहाज टाइटैनिक के इतने करीब था। जब पैसेंजर को लाइफ बोट्स में बिठाया जा रहा था तो एक ऑफिसर ने देखा और कहा, फिक्र वाली कोई बात नहीं, जहाज हमारी तरफ आ रहा है और हमें बचा लेगा। ये जहाज उस वक्त भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट जलाए गए। इन रॉकेट्स को कैलिफोर्निया में मौजूद पैसेंजर ने देखा और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इन्फॉर्म किया। स्टैनली लॉर्ड ने जवाब दिया कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं बल्कि टाइटैनिक में अमीर लोग जा रहे होते हैं, वो कोई पार्टी कर रहे होंगे। अगर वो इसको सीधे लेते तो आज की कीमती जानें बच सकती थी। अगले दिन जब सुबह रेडियो ऑन करते हैं तो उन्हें SOS कॉल मिलती है टाइटैनिक की जानिब से। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो बहुत लेट हो चुके होते हैं। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में तैरती हुई नजर आती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में सारा ब्लेम कैलिफोर्नियन कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ही नहीं डाल सकते। इसमें काफ़ी लोगों का कसूर है। लाइफ बोट्स क्वांटिटी में कम थी, हालांकि लाइफ बोट्स की जगह टाइटैनिक में बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी गलती ये थी कि टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने सेफ्टी की ड्रिल्स कंडक्ट ही नहीं कराई थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं। वो कहते हैं ना, इंसान नुकसान तब उठाता है जब वो गफलत में जाता है, और वही हुआ जिसका डर था। सब गफलत में थे और कभी न डूबने वाला जहाज भी डूब गया, और वो भी 2 टुकड़ों में टूटकर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि जब टाइटैनिक को इतनी ज़्यादा वार्निंग दी गई तो टाइटैनिक ने रफ्तार कम क्यों नहीं की। जिस कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने यह जहाज बनाया था कि चेयरमैन जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ को कहा कि शिप की रफ्तार कम नहीं करनी, प्रेशर बनाए रखना है। कंपनी की तरफ से ज़बरदस्त प्रेशर था। इस जहाज को अपनी पहली जर्नी सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना था ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके, ताकि हम बता सकें ये टाइटैनिक ना सिर्फ महंगा, ना सिर्फ बड़ा, बल्कि सबसे तेज़ रफ्तार जहाज भी है। ये वाकया 14 अप्रैल को दिन के 2 बजे जब कैप्टन स्मिथ ने जोसेफ ब्रूस को दिखाया कि हमें बार बार आइस वार्निंग दी जा रही हैं, इसलिए हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। जोसेफ ब्रूस ने पेपर को लिया और अपनी पॉकेट्स में रख लिया ताकि लोगों को पता ना लगे। वो नहीं चाहते थे कि जहाज की स्पीड स्लो हो। टाइटैनिक जहाज जिस जगह डूबा पानी के अंदर, उसको ढूंढने में करीब 70 साल लग गए। सिर्फ सितंबर 1985 में 2 लोगों ने समंदर के नीचे जाकर टाइटैनिक को ढूंढा। समंदर के अंदर 3800 मीटर नीचे 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन एनवायरनमेंट ने इसे ऐसा ऐसा खत्म कर दिया। एक्चुअल में शिप ऐसी दिखती थी और अब इस शिप का सिर्फ इतना हिस्सा ही बचा है। रिपोर्ट किया गया कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने इसे 2030 में खत्म कर देना है। 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन क्लीव पाल्मर ने प्लान किया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे। सेम सब कुछ वही होगा और वो इस रूट पर सफर करेगा। ये प्रोजेक्ट 2016 में खत्म होना था, लेकिन अब 2025 लग चुका है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कहा जाता है कि लोग इसमें खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सेम उसी तरह का जहाज बनाया गया आजकल के जदीद दौर में, कदीम जमाने का जहाज जिसमें ना कोई वाईफाई होगी ना कोई टेलीफोन होगा और एक्चुअल में कोई इसे यूज करना ही नहीं चाहेगा। तो हो सकता है कि ये अनसिंकेबल जहाज टाइटैनिक 2 बनने से पहले ही डूब गया हो।